केस 1 में अपन ने देखा था लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब केस 1 से रिलेटेड अपन क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं कि केस 1 में जो अपन ने फॉर्मूलेज देखे थे तो कौन कौन से फॉर्मूलेज अपन को याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो अपन ने देखा था वहां पर देखा था रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ की बात करूं तो रॉल्स लॉ क्या कहता था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। सेकेंड फॉर्मूला अपन ने देखा था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी, या मैं कह दूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इनकी वैल्यूज मुझे पता है तो आसानी से यहां से वैल्यूज यहां पर पुट कर दूंगा। थर्ड फॉर्मूला जो अपन ने देखा था वो देखा था डाल्टन्स लॉ का, और फिर अपन ने डाल्टन्स लॉ को और रॉल्स लॉ को इक्वेट करके लिखा था। तो इक्वेट करके क्या लिखा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अपन ने लिखा था वाई ए पी टी, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अपन ने लिखा था पी नॉट ए एक्स ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ लिखा था अपन ने वाई बी पी टी, एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिखा था अपन ने पी नॉट बी एक्स बी। ये तीन फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए केस 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं केस 1 के क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे अपन, कंसिडर द फॉलोइंग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ वेयर एसपी इज इक्वल टू। अब आपको एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है और 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन क्या क्या गिवन है, पी क्यू प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस, एस आर प्लस एस क्यू एंड पी क्यू प्लस क्यू आर। और ग्राफ आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये रहा। ग्राफ किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। पी नॉट ए पी नॉट बी, साफ साफ नजर आ रहा है वोलेटिलिटी जो बी की है वो ए के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। यहां पर मोल फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का कर्व हो गया, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का कर्व हो गया, और ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कर्व हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है एसपी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये कर्व किसका है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो मैं कह सकता हूं इस मोल फ्रैक्शन पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसपी। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूं 0.8 मोल फ्रैक्शन जब रहेगा तो एसपी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीटी, और यही क्या है, एसपी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपन जानते हैं किसके बराबर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, और याद करो इसके बारे में अपन ने ग्राफ जब बनाया था तो समझा भी था। अब इसको समझना, इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पर, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा। अगर मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए की बात करूं तो कर्व ये रहा कर्व। इस पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा एस आर। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, एस आर। अब बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का कर्व ये रहा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, एस क्यू। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, एस क्यू। तो साफ साफ मुझे नजर आ रहा है एसपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एस आर प्लस एस क्यू के बराबर। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इसको और इसको दोनों को ऐड करूं तो ऐड कैसे करूंगा, इसको टप से इसके ऊपर पटकूंगा तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एसपी के बराबर आ जाएगी। तो एसपी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एस आर प्लस एस क्यू। अब आप ऑप्शन में देखिए एस आर प्लस एस क्यू, थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 32 ग्राम ऑफ मेथनॉल is added in 23 gram of ethanol to form an ideal solution if vapor pressure of methanol and ethanol in pure state are 30 and 51 mm of Hg. Calculate first part, partial vapor pressure of methanol and ethanol. Second part, total vapor pressure of solution. Third part, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन गैसियस मिक्सचर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, मिथेनॉल और इथेनॉल। मिथेनॉल का मास आपको गिवन है 32 ग्राम, इथेनॉल का मास आपको गिवन है 23 ग्राम। ठीक है, अब मिथेनॉल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपको गिवन है 30, इथेनॉल का प्योर स्टेट में आपको वेपर प्रेशर गिवन है 51। सबसे पहले पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, अब पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा। रॉल्ड्स लॉ में अपन ने देखा था P' A इज इक्वल्स टू P0 A XA, P' B इज इक्वल्स टू P0 B XB। तो सबसे पहले मुझे ये चीज नजर आ रही है कि मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अगर मैं बात करूं मिथेनॉल की, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 32 ग्राम मोल इनवर्स। अगर मैं बात करूं इथेनॉल की, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 46 ग्राम मोल इनवर्स। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए मिथेनॉल को रिप्रेजेंट करूंगा अब A से और इथेनॉल को रिप्रेजेंट करूंगा B से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A की बात करूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो मोल्स ऑफ A क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास है 32, मोलर मास है 32 डिवाइडेड बाय 32, होल डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 32 प्लस मोल्स ऑफ B क्या हो जाएगा, मास 23, मोलर मास 46, 23 डिवाइडेड बाई 46। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 0.5, 1 अपॉन 1 प्लस 0.5। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो XA की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। XB क्या हो जाएगा, फिर मैं बोल सकता हूं XB होगा 1 माइनस XA के, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो XA और XB की वैल्यू आ चुकी है। निकालना क्या है, P' A और P' B। मुझे एक बात बताइए, P0 A की वैल्यू आपको गिवन है 30, P0 B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 51। तो मैं लिख सकता हूं P' A इज इक्वल टू P0 A XA। P0 A कितना 30, XA कितना है 2/3, तो 30 इंटू 2/3 ये दिखाई दे रहा है 10 टाइम्स जा रहा है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 mm ऑफ Hg। क्लियर है। P' B क्या हो जाएगा, P0 B XB। तो मैं कह सकता हूं P0 B की वैल्यू कितनी है 51 और XB की वैल्यू मैंने निकाली थी 1/3 थी, तो 1/3, तो 51 डिवाइडेड बाई 3 17 हो जाएगा। तो P' B की वैल्यू आ गई 17 mm ऑफ Hg और P' A की वैल्यू आ गई 20 mm ऑफ Hg। क्लियर है सभी को। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और अपन जानते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, P' A प्लस P' B। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 20 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 37 mm ऑफ Hg। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन गैसियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या होगा, आपको कैलकुलेट क्या करना है,
आपको अल्टीमेटली किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? YA और YB की। अगर YA और YB कैलकुलेट करना है मतलब आपको डाल्टन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? डाल्टन्स लॉ यूज करेंगे। और डाल्टन्स लॉ अपन ने पढ़ा था, P' इज इक्वल्स टू YA इंटू PT, P' B इज इक्वल्स टू YB इंटू PT। तो सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड पार्ट में P' इज इक्वल्स टू YA इंटू PT, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? YA की। P' कितना निकाला अपन ने? 20, PT 37, तो YA की वैल्यू आ जाएगी 20/37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अराउंड 0.54 आएगी। ठीक है, YB की वैल्यू कैसे निकलेगी? P' B इज इक्वल्स टू YB इंटू PT। P' B की वैल्यू अपन ने निकाली थी 17, PT की वैल्यू निकाल चुके हैं 37, तो यहां से YB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17/37। तो ये कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 0.46। अच्छा, YB को अपन ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस YA, तो देखो इतना ही आएगा। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया YA और YB के लिए। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर मैंने एक रूल लिख रखा है, इसको समझते हैं। इस रूल का नाम है कॉनोवॉलोफ्स रूल। ये आपके बुक में भी दे रखा है, मॉड्यूल में भी दे रखा है। एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। रूल कह रहा है एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर द वेपर फेज इज ऑलवेज रिचर इन द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट एज कंपेयर्ड टू द सॉल्यूशन फेज। अब ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसको समझने की कोशिश करता ढंग से। सपोज करो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? अपने सिलेबस में 2 कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं। तो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, तो उस कंपोनेंट के लिए वेपर फेज रिचर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। इसका मतलब यह है कि जिस कंपोनेंट का वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा उसका कॉम्पोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होगा कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। इसी चीज को अपन इस क्वेश्चन से समझते हैं, इस लॉ को इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा है, मिथेनॉल की या इथेनॉल की? आप साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि मिथेनॉल की वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 30 है, इथेनॉल की वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 51 है। तो मैं कह सकता हूं वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है? P0B का। वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है? इथेनॉल का। ठीक है, अब आप मुझे बताना, अगर मैं बात कर रहा हूं इथेनॉल की, इथेनॉल का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। सॉल्यूशन में इथेनॉल कितना था? अगर सॉल्यूशन में इथेनॉल की बात करूं तो सॉल्यूशन में इथेनॉल था 1/3। वोलेटाइल नेचर ज्यादा है इथेनॉल का, तो लॉ क्या कह रहा है? जिस कंपोनेंट का वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है उस कंपोनेंट का वेपर फेज में कंपोजिशन ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में कम होता है। कंपोनेंट कौन सा है? इथेनॉल। सॉल्यूशन फेज में कंपोजिशन 1/3, पर वेपर फेज में कंपोजिशन आप देखिए 0.46। जब 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आता है 0.33। तो रूल आपको समझ में आ गया होगा। रूल एक बार वापस से देख लेते हैं। एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर द वेपर फेज इज ऑलवेज रिचर इन द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन फेज। इसका मतलब क्या था कि जिस कंपोनेंट का वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है उस कंपोनेंट का वेपर फेज रिचर होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। और यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा है? मिथेनॉल का। तो मैं कह सकता हूं उसका वेपर फेज रिचर है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन फेज। यहां तक बात समझ में आ रही है?